टैलेंट जैसे आप बोलते हैं ना, आप थोड़ा सा ये हिला देते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ये हिला दिए तो टैलेंट हो गया। तो हमारे घर जो काम करने आती है ना, जो झाड़ू पोछा मारने वाली, उसका आपसे बढ़िया फिगर है, वो अगर हिला देगी ना आपसे बेहतर वो दिखेगी। क्या बताए, जब चेले के साथ में आप ये सब कुछ करवा रखे हैं ना, तुम जिसको सर बोलते हो, उसको तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा पवन सिंह का आसपास जाने के लिए। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। तो क्या हाल है, नमस्ते प्रणाम सलाम। एक नया कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है या फिर हो गया होगा, हमें तो खैर नहीं पता चला था, लेकिन अब जाके पता चला है। एक कोई यामिनी सिंह करके महाशय हैं, फीमेल एक्टर, खैर ये किसी और भी इंडस्ट्री में शायद काम करती है, आई डोंट नो। ये अपने आप को बोलती है कि मैं बॉलीवुड में भी काम करती हूँ वगैरह वगैरह। एक मूवी आया था आज से 3-4 साल पहले की बात है, पवन सिंह का बॉस मूवी। मुझे इससे ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ पहली मूवी इतने बड़े स्टार के साथ करूँ। इससे ज़्यादा कोई कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। मैं कोई स्टार नहीं हूँ। इसमें भी इस महारानी को काम करने का ऑप्शन मिला था, शायद काम नहीं किया गया। इनको शायद पवन सिंह निकाल दिया या फिर किसी और मूवी में निकाल दिया, लेकिन इसको पवन सिंह लात मार के भगाया है। रीजन ये अपने आप को खुद बोलती है कि मैं अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू हुआ था, इसका एक कोई गाना आया है। देखो, मैं इस वीडियो में जितने भी कुछ बोलूंगा, मुझे खेसारी लाल से कोई नफरत नहीं है, बिल्कुल इस मैडम को हम बोलना चाहेंगे, इस मैडम के लिए ही है। एक गाना आया है हसीना खेसारी लाल के साथ में, उसमें इंटरव्यू के दौरान ये बोलिए, हाँ मैं टैलेंटेड हूँ, मुझे अंदर टैलेंट है, मैं ये हूँ वो हूँ, अपने आप को टैलेंट समझती है। तो इसको बता दो मैडम जी, ऐसा है ना, आपके जैसे आप टैलेंट जैसे आप बोलते हैं ना, आप थोड़ा सा ये हिला देते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ये हिला दिए तो टैलेंट हो गया। तो हमारे घर जो काम करने आती है ना, जो झाड़ू पोछा मारने वाली, उसका आपसे बढ़िया फिगर है, वो अगर हिला देगी ना आपसे बेहतर वो दिखेगी। समझ गए ना कुल मिला के। और आपको मैं एक चीज याद दिला दूं कि जब आप जिसके साथ अभी काम कर रहे हैं ना, जिसके साथ काम कर रहे हैं, वो भी पवन सिंह को अपने पिता मानते हैं, तो आपका कौन हुआ आप खुद सोच लीजिए। दूसरी बात है, आज से कुछ साल क्या अभी हाल फिलहाल में ही काफी साल तक जो आपका ये चला है ना चुटुर मुटुर कल्लू के साथ में, तो कल्लू का गुरु है पवन सिंह। जब क्या बताए, जब चेले के साथ में आप ये सब कुछ करवा रखे हैं, तो गुरु का नाम लेना, उसके जिसको आप अभी सर बोल रहे हैं ना, उसका वो पिता तुल्य है। पिता खुद बोलते हैं, ये पवन भैया बाद में है और हमारे ये पिता समान पहले है, तो वो उसको पिता बोलते हैं। और आप उसके गाने के बारे में क्या बोले थे कि ट्रेंडिंग नंबर 1 से हटाओ, क्या पुदीना आहू गाना गा दिया है, इसको हटाओ, ये कोई दाढ़िया बढ़िया वाला कुछ गाना गाया है, इसको ट्रेंडिंग में लाओ। तो ऐसा है ना, तुम जिसको सर बोलते हो, उसको तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा पवन सिंह का आसपास जाने के लिए। पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा, जन्म लेना पड़ेगा पवन सिंह के आसपास जाने के लिए। और तुम कौन हो बे, तुम कौन होते हो, किसका नाम ले रहे हो? पवन सिंह के गाना हटा के बोल रहे हो हमारा गाना कर दो, तुम्हारा उसमें क्या है? मतलब पूरा इंडस्ट्री जब तुम्हें लात मार के भगा दिया, तो अब तुम्हें कोई एक सहारा मिला है, जो कि पहले तुम पवन सिंह के साथ गए। खुद बोली है, अभी मैं क्लिप दिखाया आप लोगों को, खुद बोली कि पवन सिंह के साथ मेरे को सौभाग्य है कि मैं पवन सिंह भोजपुरी के इतने बड़े स्टार के साथ में मुझे काम करने का लिए ऑप्शन मिल रहा है। और अब कहाँ गया ऑप्शन आपको? वो वाले पीछे वाले कहाँ भूल गए दिन, जब उनके चेले एक साथ में आप चुदर गुदुर सब कुछ पता नहीं क्या क्या कितना अफेयर चला था, वो सब भूल गए का? या फिर आप भी ये कचरा सिंह वाली हरकत करना चाहते हैं कि हम भी कंट्रोवर्सी करके हम भी फेमस हो जाए? तो कंट्रोवर्सी करने से कोई फेमस नहीं होता मैडम जी, ये चीज आपको बता दें। यही कमरिया पतरे पतरे जो पवन सिंह का गाना आया है, यही गाना उठा के वो फिर महाशय चुरा के गा दी है। उसके गाना जाकर व्यूज देख लो, 20 से 21 हजार है, जो कि हम जो ये वीडियो बनाते हैं ना, इस पे आ जाता है लाखों व्यूज। उसके इतना गाना इतना पैसा लगाने के बाद भी उसमें इतना व्यूज आता है। इसीलिए आप कितने भी टट्टी उगल लीजिए मुंह से, उससे नहीं हो जाएगा, उससे आग लगेगा। और कस्टमर, अभी एक नेपाल की एक कोठे की आई थी लड़की, पता है ना उसके बारे में आपको कि कितना विवाद हुआ था? उसने बोले पवन सिंह को नहीं जानती, और जानती तो खैर क्या है, उसकी नाना भी जानता है, उसको खोर छोड़ो। अब जाके कहाँ है वो पता कीजिए उसको, तो एक बार कोई पूछ रहा है उसको। इसीलिए ये हम चाहते हैं, या फिर बहुत आदमी ये चाहते हैं कि ये दोनों आपस में मिल बांट के काम करे। लेकिन आपके जैसे अगर चमन चूतिए कोई आ गई ना, उसने भाई आगे लगा दी, इंडस्ट्री को ही मार दी। एक तो कुछ यूट्यूबर हैं ये मोगा जैसे कि जो बांट रहे हैं, और एक आप आ गए हैं, आप भी बोलते हैं मैं राजपूत हूं। और क्या आप लाइव में बोलते हैं? आप लोगों को राजपूताना नहीं पता, आप कहां से राजपूत हो बे?
आप कहां से राजपूत हो? राजपूती के बारे में आप दुनिया को मत सिखाओ, दुनिया को पता है। और तुम जैसे चाटने वाली जो है ना, वो चाटते रहिए, ये दिखा के या वो दिखा के, या लंदन में भी ले ही रहे हैं। खूब लीजिए, आप अपने आप को राजपूत मत कहिए, आप जिसका मर्जी उसका लीजिए खूब, ठीक है। ये मैं आपको प्यार से बोल रहा हूं, ये मेरा ट्रेलर है, ठीक है। मैं इतने तरीके से लेता हूं कि शायद मेरा कुछ पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, खुल के लेता हूं मैं। इसीलिए अगर आपको जो पसंद है, जिसका बड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, मुझे या फिर किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप ये बोल रहे उसका गाना हटा को इसको ला दो एक नंबर में। तुम्हारे बाप का इंडस्ट्री है या तुम्हारा बाप का यूट्यूब है, या तुम्हारे कहने से मैं कह रहा हूं, तुम्हारे तुम जिसको गुरु या बाप या भतार या जो भी मानते हो ना, उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा पवन सिंह का मुकाबला करने के लिए। हटाने का तो तुम कौन हो? तुम्हें अगर कहीं हमें, जहां हम कॉलोनी में रहते हैं ना, कोई मंडी सब्जी मंडी में जाकर अगर तुम्हें खड़ा कर दूं ना, तो कोई तुम्हें दो बच्चे भी नहीं पहचानेंगे। और अगर बिना मेकअप का खड़ा कर दूं तो डर जाएंगे बच्चे तुम्हें देखिए। तो तुम अपने आप को बोलते हाँ हमारे अंदर टैलेंट है। मैं बता दिया ना, आपके जैसे जब स्टेज प्रोग्राम हम करते हैं ना, तो पीछे नचवाते हैं उसको, और आपसे अच्छी नाचती है, आपसे अच्छी फिगर ले रखी है, वो आपके अंदर आखिर है क्या, टैलेंट क्या है? और अपने आप को बोलते हो हाँ हमारे अंदर सब कुछ टैलेंट है। और अभी जो गाना में तुम काम किए हो सुन लो बे, अभी तुम 2 गाने में काम किए हो ना, हसीना में, हसीना गाना के बारे में पता ही होगा कि श्री राम जानकी बैठे हैं, अपना सनातनी धर्म का ये हनुमान जी का ऐसा तगड़ा भजन है। मानते हैं कोई वो ये बोला है पुराना ट्रैक है उसको, लेकिन भाई ये म्यूजिक बजते ही जो हिंदू है ना, उसको फील यहाँ उसी गाने के याद होते हैं जो हनुमान चालीसा है। मान लो हनुमान चालीसा पे कितने भी अच्छा गाना, लोकगीत गाना बना दे, या फिर कोई भी गाना बना दे, या फिर पहले गाना बना हो, लेकिन वो अगर ट्यूनिंग बजेगा तो हनुमान चालीसा का ही याद आएगा पब्लिक को, ठीक है, हसीना वाला। दूसरी बात है, तुम दरिया बढ़िया कढ़िया मरिया जो भी गाना में काम की है तू, अब सुन ले, तू जो काम की है वो भी गाने चोरी का है। और वो आजकल का गाना नहीं है, वो 10 महीना पहले ही एक कोई छोटा सा बच्चा है, इसके बाद एक निराला करके कोई एक गायक है, उसका तो कॉपी ही कर लिया है। और वो छोटा सा बच्चा है, उसका भी जो क्रॉस लाइन गाने का होता है, वो भी आज 10 महीना पहले ही वो लड़का गाना गा रखा है। और तू जिसको अपना भतार मानती है, वो उस गाने को चोरी करके गा दिया है। और तू क्या बोलती है अपने आप को लाइव में रात को आके, हाँ एक जरूरी काम था। तुम्हारे कहने से जो अंधभक्त और ये यहाँ होता है ना जिसका, वही तुम्हारी बात मानेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खेसारी बेकार है, खेसारी सही है अपने जगह पे, लेकिन तुम्हारे जैसे जो तू आ गई एक्टर नहीं बनने का, बोल रही है हाँ हमको इतना प्यार मिल गया ना। क्या प्यार मिल गया इस गाने भाई? तू क्या की है उसमें? तुम्हारे जैसे बोलता रहा हूँ ना, जब हम अपने गाँव में भाई गोबर उठवाते हैं उससे, तो अपने आप को हीरोइन कह रही है। और वाह, मैं तुम्हें कह रहा हूं, यही कहना चाहूंगा मैं लास्ट में, अगर इंडस्ट्री में आए हैं आप महारानी जी, और काम अगर आपको अच्छे तरीके से करना है, तो आप किसी का अगर एक का चाट रहे हैं तो चाटिए, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी और के बारे में अगर कुछ ना आपने बोल दी तो आपकी तो फिर ऐसे लिया जाएगा कि दर्द ना तो कहा जाएगा ना सहा जाएगा। इसीलिए उम्मीद करूंगा कि महारानी जी आप समझ गए होंगे, आगे से लाइव आइए या फिर अपना ये करवाइए, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस पे क्या निकाल रहे हैं मुंह से, उसको थोड़ा यहां से बोलिएगा, खास करके पवन सिंह के बारे में, ठीक है। नहीं तो फिर तो ऐसा हसीना दिल में हो जाएगा ना कि फिर बताने लायक नहीं होंगे। बाद बाकी जितने भाई वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को कहने पे ये वीडियो मैं बनाया हूं, और मुझे खैर पता भी नहीं था, और ऐसे चमनचूतियों को मैं इग्नोर भी करता हूं, जानने नहीं चाहता हूं। तो अपडेट था, उम्मीद करूंगा अच्छा लगा तो लाइक तो जो मर्जी है कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को कहने पे वीडियो बनाए, इसलिए दबा कर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।